सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। मंच पर विराजमान पूज्य महंत जी, हिंदू फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई दीपक जी, उपस्थित अन्य गणवान बंधु, बहनों, माताओं और नौजवान दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम रखा है वो रामचरितमानस का पूजन का है और सहभोज का है। रामचरितमानस का जब हम पूजन करते हैं तो उससे कुछ सीखना भी चाहिए। मेरे से पूर्व वक्ता ने बहुत सारी बातें बताई हैं। भगवान राम का जीवन यदि वो वन में नहीं गए होते तो शायद वो राजा राम तो रहते, लेकिन वो भगवान का स्वरूप बनता, ये कहना मुश्किल है। राम जी वन गए तो बन गए। राम राज्य की स्थापना के लिए आए थे, चाहे वो दुष्ट राक्षस बाहर हो, महल से बाहर हो, चाहे वो मंथरा अंदर हो। भगवान 4 स्वरूपों में आए थे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न उन्हीं के स्वरूप थे। अंदर की व्यवस्था भरत आप संभालो और बाहर की व्यवस्था के लिए मैं बन जा रहा हूं। समस्या से निपटने का सॉल्यूशन दिया उन्होंने। आज जितनी बड़ी बड़ी समस्या हमारे सामने है, उस समय भी उससे बड़ी बड़ी समस्या थी। उस समय भी धर्म कर्म करना मुश्किल था। उस समय भी हवन करने पर व्यवधान उत्पन्न होते थे। संतों से उनका रक्त लेकर के टैक्स वसूला जाता था। इतना भयानक उस समय माहौल था। उस माहौल से कैसे निपटना है, ये भगवान राम ने सिखाया हमको। उन्होंने बताया कि दूसरे पर निर्भर रह करके समस्याओं का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान अगर होगा तो वो समाज करेगा। समाज के अंदर उपस्थित वो सामान्य व्यक्ति करेगा, जिसको देख करके कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये हल करेगा। लेकिन भगवान राम ने किसी का सहयोग न लेते हुए सामान्य जन को, वनों में रहने वाले प्राणियों को अपने साथ जोड़ा। प्रत्येक वर्ग के पास गए, चाहे वो निषाद राज रहे हो, चाहे वो केवट रहे हो, चाहे वो जटायु रहे हो, कोई भी रहा हो, सबके पास गए, सबको गले लगाया। और इस घर घर जाकर के सबको गले लगाने का, सबको साथ लेकर चलने का असर क्या हुआ? जो रावण से बड़ा विद्वान नहीं कोई। रावण से बड़ा उस समय कोई ताकतवर नहीं, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं। जिसकी सोने की लंका हो, जिसका भाई कुंभकर्ण हो, जिसका बेटा मेघनाद हो, जिसने देवताओं को गुलाम बना लिया हो, ग्रहों को गुलाम बना लिया हो, ये सारी बड़ाई हनुमान जी ने की है रावण की। लेकिन अंत में बोला रावण तुम फिर भी नहीं जीतेगा।
बलवान हो सकता है, ताकतवर हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, लेकिन विजय तुम्हारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तुम्हारे साथ लक्ष्मण जैसा भाई नहीं है, तुम्हारे साथ पास वो चरित्र नहीं है, वो सीन नहीं है। तो सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, उसको हराने की ताकत चरित्रवान व्यक्ति के पास में होती है, संगठन करने वाले व्यक्ति के पास में ताकत होती है। इसलिए हम रामचरितमानस का पूजन करने आए हैं। राजनीति बांटती है, चाहे वो अंग्रेजों की रही हो, उन्होंने हमको सिर्फ बांटने का काम करा। समाज को जोड़ कौन सकता है? तो समाज को जोड़ने की ताकत रोटी और बेटी में होती है। मैं इसलिए आज के कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनका विशेष धन्यवाद दूंगा। उन्होंने रामचरितमानस का पूजन करके हम सबको संदेश दिया है कि हमको चरित्रवान बनना है, शीलवान बनना है, भगवान राम की तरह से घर घर तक संगठन को खड़ा करना है और रोटी के साथ 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 खाना खाने से, एक साथ बैठ करके भोजन करने से जो एकता आती है वो किसी और माध्यम से नहीं आती। तो आज उन्होंने सहभोज रखा है, इसके लिए और प्रशंसा के पात्र हैं। हम जब भी कहीं जाते हैं, हमारे अंदर एक गुण होना चाहिए। हम गए तो वहां से हमने क्या सीखा, क्या अच्छी बात हमने आज ग्रहण करी, और जो ग्रहण किया क्या हमने उसको अपने जीवन में उतार लिया। आज आप सब यहाँ पर रविवार का दिन हम सबका घर में सबसे व्यस्त दिन होता है। ऐसे दिन में आप सब लोग यहाँ आए, यहाँ आकर के विचार सुने, और उनको सुनने के बाद यदि भगवान राम के चरित्र में से आपने कोई एक गुण भी अपने अंदर धारण कर लिया तो आज का दिन श्रेष्ठ होगा। यदि आपने सहभोज के माध्यम से अपने समाज में व्याप्त ये जाति प्रथा का जो दोष है, अगर आपने उसको मिटाने के लिए घर घर भोजन सहभोज का कार्यक्रम रखने शुरू कर दिए और इस तरह बढ़ पड़े, तो आप सबका जो आज का आना है वो सार्थक रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।